जय श्री कृष्णा। एक समय की बात है, शिव जी और पार्वती जी दोनों ही विश्व भ्रमण की ओर निकलते हैं। तो शिव जी पार्वती जी से पूछते हैं कि आप 6 महीने के रास्ते से चलेंगे या 12 महीने के रास्ते से। तो पार्वती जी कहती है मैं 12 महीने के रास्ते से चलूँगी। तो शिव जी कहते हैं ठीक है, तुम चलो ज़रूर, लेकिन वहाँ पर कोई हट मत करना। तो इस प्रकार वो दोनों प्रस्थान करते हैं। चलते चलते उन्हें एक घोड़ी दिखती है जो बहुत ही कष्ट में होती है। तो पार्वती जी पूछती हैं ये घोड़ी क्यों कष्ट आ रही है, इसे क्या हुआ है। तो शिव जी कहते हैं कि इससे बच्चा होने वाला है और ये प्रसव पीड़ा से व्यथित हो रही है। तो फिर पार्वती जी कहते हैं अरे कितनी पीड़ा होती है, मुझे तो आप गांठ लगा दो। तो शिव जी उन्हें मना करते हैं और आगे चलते हैं। फिर आगे जाते हैं तो वो एक नगर आता है। उस नगर में बहुत ही उदासी छाई होती है और बहुत ही सन्नाटा होता है। तो फिर पार्वती जी पूछती है लोगों से कि क्या हुआ, आपके नगर में इतना मतलब चुप सा क्यों है, सन्नाटा सा क्यों है। तो शिव जी तो लोग कहते हैं कि हमारी जो यहाँ की रानी है उन्हें जो है बच्चा होने वाला है और वो प्रसव पीड़ा से व्यथित हो रही है, इसलिए अभी यहाँ पर थोड़ा सा उदासी छाई हुई है और सन्नाटा हो रहा है। तो पार्वती जी फिर शिव जी से कहती है अरे प्रसव पीड़ा कितनी ही मुश्किल होती है। फिर आगे जाते हैं तो एक घोड़ी मिलती है। तो वो भी उसी तरीके से कष्टा रही होती है और उसे भी बच्चा होने वाला होती है। तो पार्वती जी बहुत ही ज़्यादा हट करने लगती है कि शिव जी अब तो आप ना मेरी गांठ बांध दो, मैं तो इतनी प्रसव पीड़ा नहीं सहन कर पाऊँगी। तो शिव जी पार्वती जी से परेशान होकर उनके गांठ बांध देते हैं। इस तरीके से वो आगे एक बगीचे में जाते हैं। तो बगीचे में कुछ महिलाएं गणगौर की पूजा कर रही होती, क्योंकि उस दिन गणगौर का दिन होता है। तो वो सभी पार्वती जी को देखकर उनकी पूजा करने लग जाती है और जो है अच्छे से पूजा करती है। तो उससे प्रसन्न होकर पार्वती जी उन्हें अखंड सुहाग का वरदान देती है। फिर शिव जी पूछते हैं तुमने कि है ना, आपने तो सारे ही अखंड सुहाग का जो है आशीर्वाद इनको दे दिया। और कुछ समय पश्चात कुछ औरतें और आती है, वो भी पार्वती जी को देखकर उनकी पूजा करती है। तो शिव जी बोलते हैं कि अब तुम क्या दोगी इनको। तो पार्वती जी जो हैं अपनी कच्ची उंगली से मेहंदी निकालती है, अपनी मांग से सिंदूर निकालती है और आँखों की कोरों से काजल निकालकर एक लोटे के पानी में डाल देती है और उससे छींटे मार देती है उन औरतों पर। और उनको भी उन महिलाओं को भी अखंड सुहाग का वरदान प्राप्त हो जाता है। इसके पश्चात जो है वो पार्वती जी के मायके में पहुंचते हैं। तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सत्कार किया जाता है शिव जी का और बहुत सारे भोजन बनाए जाते हैं। तो शिव जी सारा ही भोजन समाप्त कर लेते हैं। जब पार्वती जी के भोजन करने का समय आता है तो पता चलता है कि कुछ बचा ही नहीं है, खाली एक बथुए का थोड़ा सा साग पड़ा होता है। तो पार्वती जी उसे खा लेती है और उसे खाकर पानी पीकर सो जाती है। फिर वो वापस से अपने कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान करते हैं। तो रास्ते में बगीचा आता है तो थक कर पार्वती जी सो जाती है। शिव जी देखते हैं कि पार्वती जी की ढकनी खोलकर देखते हैं कि इन्होंने क्या खाया है। तो वो देखते हैं कि सरसों का साग है इसमें। तो फिर पार्वती जी जब उठती है तो उससे पूछते हैं कि तुमने क्या खाया। तो पार्वती जी बोलती है कि जो आपने खाया है वही मैंने खाया है। तो शिव जी कहते हैं कि नहीं, मैंने तो देखा था, आपने तो सरसों का साग खाया है। तो पार्वती जी उन्हें बहुत ही ज़्यादा इस तरीके से बोलती है कि अब आप जो है इस तरीके से किसी की भी ढकनी नहीं खोल सकोगे और पूरे संसार में कोई भी किसी की ढकनी खोलकर ये नहीं देख सके कि उसने क्या खाया है। इस तरह से मायके की बात मायके में ही रहे और ससुराल की बात ससुराल में ही रहे। तो उस समय से जो है कोई भी किसी की ढकनी खोलकर ये नहीं पता लगा सकता है कि किसने क्या खाया है। उसके पश्चात वो आगे बढ़ते हैं। जब वो आगे बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि गाय को बच्चा हो गया है और वो गाय बड़े ही प्यार से उसे दुलार रही है, चाट रही है। तो पार्वती जी बड़ी खुश होती है, अरे वाह इसको तो बच्चा हो गया। फिर वो नगर में जाते हैं। जब नगर में जाते हैं तो देखते हैं कि रानी को बेटा हुआ है और वहाँ पर तो बहुत ही हर्षोल्लास से जो है त्योहार की तरह सारे नगर को सजाया गया है, ढोल नगाड़े बजे जा रहे हैं, को बहुत सी पकवान बनाए गए हैं। तो पार्वती जी और प्रसन्न होती है, अरे मैंने तो गांठ लगवा दी, अब मैं तो इस ममतामयी सुख को महसूस ही नहीं कर पाऊंगी, मेरी गांठ खोल दो। तो शिव जी बोलते हैं ठीक है अभी और आगे चलो। फिर वो गाय भी इसी तरह बच्चे को अपने बड़े ही प्यार से दुलार रही होती है। तो पार्वती जी और प्रसन्न होती है और कहती कि नहीं अब तो आप मेरी गांठ ही खोल दो। तो शिव जी गांठ तो खोल देते पर बोलते हैं कि अब है ना कोई भी इस तरीके से है ना तो कोई गांठ लगा सकेगा, ना कोई ढकनी उठा सकेगा। और जो है आगे के समय में
जो है जो भी इस गणगौर का व्रत करेगा उसका अखंड सुहाग रहेगा। और जो है अच्छा साज श्रृंगार करके और जो है उससे जो है हमारे जो है सुहाग को जो है सौभाग्यवती होते हैं और अखंड प्राप्ति मिलती है। नमस्कार।